आगे चलेंगे। कौन कौन आगे और सीखना चाहता है? और बहुत सी नई बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप प्रभु भोज लें, प्रभु भोज ऐसे ना ले। जब भी आप प्रभु भोज लें, जब भी आप प्रभु भोज ले इस तरीके से ना ले। जब भी आप प्रभु भोज ले हम्बल हो जाइए। जब भी आप प्रभु भोज ले दीन हो जाइए। जब भी आप प्रभु भोज ले तो बोलिए, प्रभु मैं आपकी मृत्यु को याद करता हूं क्योंकि आप मेरे लिए मरे हैं। स्वामी मैं आपकी मृत्यु को याद करता हूं, आपके मांस को याद करता हूं जो मेरे लिए तोड़ा गया। प्रभु मैं आपके लहू को याद करता हूं जो मेरे लिए बहा दिया गया। आपके लहू के कारण मैं बचाया गया हूं। सब एक दूसरे को बोलिए, यीशु के मांस और लहू के कारण मैं बचाया गया हूं। यीशु के मांस और लहू के कारण मैं सुरक्षित हूं। इसको नॉर्मल ना ले। आप लाइन में बने और गए, लाइन में गए, एक एक व्यक्ति जा रहा है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। जब आप इसको लें तो आपको याद आना चाहिए, यीशु पापा आपके लिए क्रूस पर गया है। वो यीशु जो आपको बीमारियों से आजाद करता है, वो यीशु जो 4 दिन के मरे हुए लाजर को कब्र से बाहर लेकर आया, वो आपके लिए क्रूस पर गया है। वो यीशु जिसके छूने से अंधे देखने लगे, जिसके छूने से लंगड़े चलने लगे, जिसके छूने से कोढ़ी चंगे हो गए। आमीन। उस यीशु के लहू और मांस को याद कीजिए। जब कभी भी आप लें, आपके मांस को, आपके लहू को महसूस होना चाहिए कि ये व्यक्ति चुना हुआ है। आपके देह को फीलिंग आनी चाहिए। आपके देह को महसूस होना चाहिए कि आप ऐसे मांस के अंदर शामिल हो रहे हैं, ऐसे लहू में शामिल हो रहे हैं जो मुर्दा नहीं, जीवित है। जीवित है। बोलिए, यीशु का मांस जीवित है। यीशु का लहू जीवित है। बोलिए, यीशु का मांस मेरे मांस में जीवित है। यीशु का लहू मेरे लहू में जीवित है। अगर मेरे पास थोड़ा और साउंड होता, और ऊंचा इस्तेमाल करता। आमीन। पर क्या करूं, प्रभु ने इतना ही दिया है, बहुत है इतना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास 2 हाथ है, 2 और होते और इस्तेमाल करता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल तो कहती है कि बुद्धिमान के पास 4 आंखें होती हैं। कितनी होती हैं? कहते हैं बुद्धिमान के सिर में भी आंखें होती हैं। बाइबल में, नीति वचन में लिखा है बुद्धिमान के सिर में भी आंखें। आप में से कौन कौन बुद्धिमान है? जो बुद्धिमान है सबके सिर में आंखें हैं। देखना मेरे है तो है। आप विश्वासी हैं तो आप विश्वास करेंगे, विश्वासी नहीं है तो नहीं। आज के पास नहीं भी कहता है। आमीन। कौन कौन कहता है? लेकिन आप बुद्धिमान होने चाहिए। और बुद्धिमान व्यक्ति विश्वास से ही नहीं बल्कि कर्म से चलता है। सिर्फ विश्वास में, कर्म करके दिखाई। अगर आपने पिछले इतवार का संदेश नहीं सुना तो जरूर सुनिए। वो संदेश आपके अंदर जागृति लेकर आएगा। वो संदेश आपके अंदर बदलाव लेकर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना को कभी मिस मत कीजिए, अपनी लाइफ से कभी मिस मत कीजिए। जल्दी आए, आराधना को अटेंड कीजिए। और ध्यान से सुनिएगा, आराधना आपको यीशु के मांस और लहू में रहने के लिए तैयार करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन, 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 आमेन। शिकेरिक।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो लड़की है थोड़ा दिमाग से वो है, लेकिन प्रभु मुझे बता रहा है, देख ध्यान से सुन रही हो, ये परमेश्वर के वचन को सुन रही है और वचन को सुनते सुनते आजादी को प्राप्त करेगी। और एक भाई मनोज नाम का हमारे बीच में बैठा है, वो हमारे पास तब आया, या मैं यूं कहूंगा सही शब्द इस्तेमाल करूंगा, वो यीशु मसीह के पास तब आया जब वो घुरे पर था, बिल्कुल जीरो था। प्रभु यीशु ने इसको धीरे धीरे उठाकर हीरो बनाया। आज उसके परिवार में दरिद्रता नहीं है, उसका कारण है, ध्यान से सुनिएगा, एक बिजनेसमैन अपनी दुकान बंद कर कर, देखिए वो कैमरामैन अपने बिजनेस को छोड़कर यहां खड़ा है। आप में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिजनेसमैन हैं। एक भाई है हमारे बीच में जिसके सीमेंट की दुकान है, अपने बिजनेस को बंद कर कर यहां बैठा है। आमीन। वो वहां पर वर्कर नहीं है, उसका अपना बिजनेस है। अगर आप चाहते हैं कि आपका अपना बिजनेस हो तो बने रहिए और प्रभु के बीच में बढ़ते रहिए। प्रेज द लॉर्ड। मुझे मालूम है यहाँ बहुत से लोग हैं जो अपना अपना बिजनेस करते हैं, बहुत से लोग हैं जो अपनी अपनी जॉब करते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जॉब के साथ साथ बिजनेस के साथ साथ यीशु को समझ जाइए। जीवन एक बार मिला है, कितनी बार? ध्यान से सुनिएगा, आप एक ऐसे प्रभु भोज में शामिल होते हैं, आप एक ऐसे यीशु की पूजा करते हैं जो इस धरती पर दूसरी बार आएगा। आप दूसरी बार आएंगे? एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोलिए, मैं तो नहीं आने वाला दूसरी बार। ऐसे बार बहुत पंगे हो रहे हैं, दूसरी बार नहीं मैं आने वाला ना। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप कमाते हैं उसे इस्तेमाल नहीं करते तो एक दिन आपका पैसा कोई और खाएगा। हाँ या ना? कमाएं और खाएं। प्रेज द लॉर्ड। पर मेरे ख्याल से परमेश्वर के नाम की महिमा, मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा कुछ नहीं छोड़ने वाला, सब यीशु के लिए इस्तेमाल करके जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने चाहा तो मैं और मेरी पत्नी और मेरा बच्चा भी, उसकी भी सोच ऐसी है, हम सब कुछ बेचेंगे और यीशु के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। ओह आमेन 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 आमेन। आमेन का मतलब क्या है? हाँ जी, बस ऐसे ही होगा। फिर आप लोग मेरे साथ हैं इसलिए ऐसा ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। आप यहां चर्च में बार बार आ सकते हैं, लेकिन दुनिया में बार बार नहीं। पवित्र शास्त्र कहता है एक व्यक्ति का जन्म लेना, मरना और फिर न्याय का होना निश्चित है। लेकिन हम धन्य हैं जो परमेश्वर के भोज में शामिल होते हैं, यीशु की मृत्यु को याद करते हैं। उनके जीवन में सिर्फ 2 मौत होंगी। कौन कौन सी? 2 मृत्यु होगी। मालूम है किसी? 3 मौत नहीं होगी, 2 मौत होगी। कौन कौन सी? हाँ, किसने हाथ दिखाया? एक तो शरीर में मरना, सब मरेंगे। हाँ जी। एक आमेन, एक आत्मा के लिए मर गए आप, लेकिन आज जिंदा है। जैसे मैं, पौलुस कहता मैं मर चुका लेकिन मसीह में जीवित हूं। एक तो ये मौत है, मैं मर चुका लेकिन एक तो आपको मौत वो मिलेगी जो आप मर गए, मैं मर गई, आपकी मैं मर गई। आमेन। दूसरी मौत आपकी कौन सी होगी? शारीरिक मौत। लेकिन जो लोग परमेश्वर के भोज में प्रभु यीशु के लहू में शामिल होते हैं, यीशु के मांस में शामिल होते हैं, वो नरक की मौत न भोगेंगे। नरक की मौत उनकी नहीं है। जो इसमें शामिल नहीं होते, जो यीशु की मौत को याद नहीं करते, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, उन्हें 3 मौत मिलेगी। कितनी मौत? अब आप चक्कर में पड़ गए हैं, उनकी 3 कैसी है भैया? उनकी एक मौत है जो आदम मरा था। किस में मरा? वो आत्मा में मर गया।
यानी कि हम शरीर में मरकर आत्मा में जिंदा हुए हैं, लेकिन वो आत्मा में मरकर शरीर में जिंदा हुए, वो शरीर के काम करते हैं। किस किस को समझ आ रही है? एक मौत, दूसरी मौत शरीर में मरेंगे, तीसरी मौत उसको भी परमेश्वर ने कहा वो तीसरी मौत है। लेकिन हम धन्य हैं, हमारे जीवन में सिर्फ मात्र 2 मौत आएंगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसको थोड़ा समझ से बोलना, नहीं तो कई बार ना कुछ और ही बना देते हैं बताते हुए। तो याद रखना क्या बोलना। अगर आपको याद नहीं रह रहा तो इसको बार बार सुनिए, समझ आ जाएगा क्या बोलना है। आप इस तरीके की मृत्यु के बारे में तभी बता सकते हो जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हो। प्रेज द लॉर्ड। रेबे शिखे रेखे